अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें गिवन है x इक्वल टू 0, 1 एंड 2 एंड p ऑफ x गिवन है 5/8, 4/8, 1/8। ये प्रोबेबिलिटी गिवन है x के कॉरेस्पॉन्ड x की जीरो वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी 5/8 है, 1 के लिए 4/8 है एंड 2 के लिए 1/8 है। इस दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये बताना है क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक कंडीशन होती है कि उसमें जो टोटल प्रोबेबिलिटीज का टोटल होता है वो 1 के इक्वल होता है और ऑल प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो पॉजिटिव होती हैं और 0 और 1 के दरमियान लाई करती हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है। अब सेकंड कंडीशन की तरफ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये, सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो टोटल जो प्रोबेबिलिटीज का टोटल है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हम अगर प्रोबेबिलिटीज का टोटल लें तो ये 1 के इक्वल आता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रोबेबिलिटीज का टोटल करें फ्रॉम बाय लेफ्ट हैंड साइड, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोबेबिलिटीज का टोटल करना है। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज को हमने लिख लिया है, इनका टोटल करेंगे। समेशन में 8 सब में सेम है, ऊपर 5 + 4 एंड 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाता है 10/8। 10/8 मीन्स हमारे पास इसको हम अगर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 1.25। और 1.25 अभी हमने कहा था प्रोबेबिलिटीज जो है वो का टोटल जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए, जबकि ये 1 के इक्वल नहीं, 1 से ग्रेटर वैल्यू हमें दे रहा है 1.25। इट मीन्स कि ये जो है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, 1 के इक्वल आना चाहिए था, बट 1 से ग्रेटर वैल्यू है और प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सो नो, इट इज this is not a probability distribution, not a probability distribution। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। गिवन x इक्वल टू -1, 0 एंड 1 एंड प्रोबेबिलिटीज, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है 2x + 3/4। मीन्स पहले हमें प्रीवियस क्वेश्चन में x की ईच वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी गिवन थी, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है। यहाँ पे हम x की फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी -1 के लिए आएगी, 0 पुट करेंगे x की जगह पे तो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और 1 पुट करेंगे तो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। वेदर दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। यहाँ पे भी हमें यही बताना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल प्रोबेबिलिटीज नहीं है, तो पहले हम जो है वो कॉलम बना लेते हैं। इस तरीके से आप कॉलम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको चेक करना पड़ेगा हमें कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर ईच वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले -1 के लिए कर लेंगे। पूरे फंक्शन में हम यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करेंगे और इसको चेक कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे बनता है 1/4। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 0। 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे और इसको चेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू, ये तो 0 हो जाता है और ये बन जाएगा 3/4। एंड नेक्स्ट लास्ट वैल्यू है 1। 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये बनेगा 5/4। अब जो प्रोबेबिलिटीज हैं या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं हमारे पास। एक तो फर्स्ट है कि प्रोबेबिलिटीज जो है वो ग्रेटर देन 0, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, सिंपल प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं या फिर प्रोबेबिलिटीज भी लिख सकते हैं, एक्स की जो प्रोबेबिलिटीज हैं और प्रोबेबिलिटीज हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो 0 एंड 1 के दरमियान लाई करती हैं। ठीक है, तो अगर हम चेक करें तो इन सबको डिवाइड करें तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज आती हैं पॉजिटिव हैं। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल है।
जबकि हम सेकंड अब कंडीशन की तरफ देखें, यानी अलग अलग अगर चेक किया जाए तो ये सब पॉजिटिव में भी है, इट मीन्स ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है। सेकंड कंडीशन जो है वो हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हम इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे, और वैल्यूज को जब यहाँ पे ऐड करेंगे, इन सब वैल्यूज को ऐड करें तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो टोटल बनता है, ये एलसीएम में तो 4 आएगा और ये बनेगा 9, और 9 को 4 पे अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनता है 2.25। बट जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है वो तो 1 के इक्वल होना चाहिए। एज वी नो दैट sum of probabilities of x equal to 1, but in this function sum of p of x not equal to 1, so this is not a probability distribution. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीवियस क्वेश्चन में जिस तरह हमने किया था कि प्रोबेबिलिटीज का टोटल कर लिया था, यहाँ पे हमने हर एक इसको कॉलम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टेबल की फॉर्म में, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे वैल्यूज थे उनको भी टेबुलेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे फॉर ईच वैल्यू एक्स की फॉर ईच वैल्यू के लिए हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड थी, इसलिए हमने कॉलम की फॉर्म में लिखा और प्रोबेबिलिटीज का टोटल भी कर लिया। ये हमारे पास 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट एंड व्हाई। हमने यहाँ पे दोबारा से यही चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है या नहीं, एंड अगर नहीं है तो वाई क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। तो यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे y की वैल्यूज, बिकॉज हमें f ऑफ y फंक्शन गिवन है y का 1/4 के इक्वल है, और इसमें जो y की वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड 5, इन सब वैल्यूज के लिए y की जो 1 to 5 वैल्यूज हैं इनके लिए हमें फंक्शन गिवन है। तो पहले हम इसको टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, वो हमारे लिए इजी होगा जज करना। y की वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, अब फंक्शन को देखा जाए तो फंक्शन में कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मीन्स अगर y का फंक्शन है तो यहाँ पे y एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स के ये 1 के लिए भी 1/4 है फंक्शन की वैल्यू, 2 के लिए भी 1/4 है, 3 के लिए भी 1/4 है, 4 के लिए भी 1/4 है, और 5 के लिए भी 1/4 है। अगर यहाँ पे x होता तो हम वहाँ पे x या y मीन्स वेरिएबल होता तो हम यहाँ पे उसमें y वेरिएबल होता तो y की वैल्यूज पुट करके देख लेते, बट यहाँ पे y की ईच वैल्यू के लिए फंक्शन सेम है, और फंक्शन मीन्स प्रोबेबिलिटी, इसको प्रोबेबिलिटी भी हम डिनोट कर सकते हैं कि ये जो है वो प्रोबेबिलिटी भी इन सब की सेम है। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, क्योंकि कंडीशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 कंडीशंस है, एक तो ऑल जो प्रोबेबिलिटीज हैं या फंक्शन की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल है। सेकंड कंडीशन के लिए हम इन सबको ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड करें तो हमारे पास ये टोटल बनता है 5/4, और 5/4 को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास वैल्यू जो बनती है वो बनती है, मीन्स सम ऑफ f ऑफ y, अगर मैं इसको लिख भी देती हूँ, सम ऑफ f ऑफ y इक्वल है हमारे पास 5/4, और 5/4 को डिवाइड करें तो ये 1.25 के इक्वल आता है, जबकि प्रोबेबिलिटीज का टोटल हमारे पास 1 के इक्वल आना चाहिए। फॉर प्रोबेबिलिटीज, फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी रीजन हमने लिखनी थी, क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हम इसकी रीजन लिख देते हैं। फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट इन दिस फंक्शन sum of fy not equal to 1, so this is, or it is not a probability distribution. नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसमें x की वैल्यूज गिवन है 1 to 5 एंड प्रोबेबिलिटीज, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन है। फर्स्ट के लिए 1/10 है, सेकेंड वैल्यू के लिए 3/10 है, 3 के लिए
P है, मीन्स यहाँ प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पे P दे गिवन है। 4 की प्रोबेबिलिटी 2/10 एंड 5 की 1/10 है। हमने फाइंड आउट करना है P की वैल्यू को। P मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें रिक्वायर्ड है, थर्ड जो वैल्यू है 3, उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। तो पहले हम टेबुलेशन फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, वो हमारे लिए आसान रहेगा। यहाँ पे x की वैल्यूज पुट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है p ऑफ x की 1/10, 3/10, p 2/10 एंड 1/10। जैसे हमें पता है कि प्रोबेबिलिटीज अगर गिवन हो तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज का अगर टोटल करें तो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इनका टोटल कर लेंगे, बट टोटल करने के बाद बिकॉज हमें p की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसको हम 1 के इक्वल लेके इसमें से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसको ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास बनेगा 7/10 प्लस p इसमें ऐड तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे एज सम ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 1, मीन सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटीज 1 के इक्वल आनी चाहिए। अब हम इन प्रोबेबिलिटीज को 1 के इक्वल कर लेंगे, 7/10 प्लस p इक्वल टू 1। p यहीं पे रहेगा और 7/10 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 10 - 7, इट मीन्स 10 में 7 को माइनस करें, ये हमारे पास बनेगा 3/10। तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें x की वैल्यूज गिवन है 2 4 एंड 6 एंड देयर कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं 0.3 y एंड 0.2। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, x की वैल्यूज को एंड p ऑफ x की वैल्यूज को। x की वैल्यूज हैं 2 4 6, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो हैं 0.3 y 0.2। अब हमें जैसे कि हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज का टोटल करना होगा। प्रोबेबिलिटीज का टोटल अगर हम करें तो ये हमारे पास आता है 0.5 प्लस y, और एज सम ऑफ जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसी रूल को फॉलो करेंगे और जो प्रोबेबिलिटीज का टोटल आया है ये हमारे पास सम ऑफ p ऑफ x आया है, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सम 0.5 प्लस y इक्वल टू 1। y को हम यही रहने देंगे, 0.5 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा राइट साइड पे, और 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू 0.5 आ जाएगी, जो कि हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 4 की।